सोचा है कभी कि एक छोटा सा मामूली सा दिखने वाला अनार एक ग्लोबल बिजनेस का सितारा कैसे बन सकता है? तो चलिए आज हम सब मिलकर भारत से अनार एक्सपोर्ट करने के इस कह सकते हैं रोमांचक सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि आखिर ये सब होता कैसे है। देखिए, ये भारत के सबसे कीमती फलों में से एक तो है, पर इसको खेत से उठाकर दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचाने में आखिर लगता क्या है? सवाल जितना सीधा है ना, इसका जवाब उतना ही मजेदार है। इस पूरे रास्ते में मतलब खेत से लेकर फॉरेन मार्केट तक हर कदम पर एक नई चुनौती है और एक नया मौका भी। चलिए इस सफर के हर एक मोड़ को ठीक से समझते हैं। तो इस पूरे सफर में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये अनार गोल्ड रश है क्या। फिर हम प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी और मार्केट्स को जानेंगे। इसके बाद अपना एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे खड़ा करना है ये देखेंगे। फिर लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशंस को कैसे संभालना है। और हाँ, सबसे ज़रूरी, एक डील को सेफ तरीके से पक्का कैसे करना है, ये सब सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द पोमेग्रेनेट गोल्ड रश। मतलब अनार को लेकर ये जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसके पीछे की वजह क्या है, पहले क्यों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि भारत अनार एक्सपोर्ट का इतना बड़ा खिलाड़ी एक हॉटबेड क्यों बना हुआ है? देखिए, इसकी कई वजह हैं। एक तो हमारे पास हाई क्वालिटी की किस्में हैं, जिनके दाने एकदम गहरे लाल होते हैं और शेल्फ लाइफ भी लंबी होती है। दूसरा हमारा मौसम, जो साल भर इसकी खेती के लिए एकदम परफेक्ट है। फिर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कोल्ड चेन और एपीडा जैसा सरकारी सपोर्ट। और इन सब के ऊपर जीसीसी, ईयू और आसियान जैसे देशों के साथ जो हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, वो इस काम को और आसान बना देते हैं। और इन सभी फायदों का असर क्या हुआ है? असर यह है कि आज दुनिया भर में, खासकर यूएई, नीदरलैंड्स, बांग्लादेश और यूके जैसे देशों में भारतीय अनार की डिमांड आसमान छू रही है। तो ये सिर्फ एक फल नहीं रह गया है, बल्कि भारत की बढ़ती एग्रीकल्चरल पावर का एक सिंबल बन गया है। तो अब आता है सेक्शन 2, प्रोडक्ट क्वालिटी और मार्केट। मतलब अब हम बात करेंगे क्या के बारे में। ये जानना कि हमारा प्रोडक्ट क्या है और उसे बेचना कहाँ है। क्योंकि देखिए, सही प्रोडक्ट को सही मार्केट से मिलाना ही तो असली खेल है। देखिए, हर बाजार की ना अपनी अपनी पसंद होती है। जैसे यूएई और सऊदी अरब को भगवा किस्में पसंद है। क्यों? क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है और वो ज़्यादा दिन तक टिकता है। वहीं यूरोप के देशों को रूबी या भगवा का गहरा लाल रंग बहुत पसंद आता है। और हमारे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश और नेपाल, वहाँ गणेश किस्में ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है। तो सीक्रेट क्या है? सही मार्केट के लिए सही किस्म चुनना। अब एक बहुत ज़रूरी दस्तावेज के बारे में जान लेते हैं, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। इसे आप अपने अनार का हेल्थ पासपोर्ट मान लीजिए। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कंफर्म करता है कि आपका फल एकदम हेल्दी है, उसमें कोई कीड़े या बीमारी नहीं है। और एक बात साफ समझ लीजिए, इसके बिना कोई भी देश आपके माल को अपनी सीमा में घुसने नहीं देगा। ये नॉन नेगोशिएबल है। तो अब आता है सेक्शन 3, आपका एक्सपोर्ट बिजनेस सेटअप। चलिए, हमने अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट को तो समझ लिया। अब बात करते हैं कैसे की। मतलब इस काम की कानूनी नींव कैसे रखी जाए। तो पहले फेज में है 3 सबसे जरूरी रजिस्ट्रेशन। स्टेप 1, अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाइए, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो या एलएलपी। स्टेप 2, डीजीएफटी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यानी आईसी कोड लेना होगा। ये तो एकदम मैंडेटरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और स्टेप 3, जीएसटी के लिए रजिस्टर करना। बस ये 3 काम होते ही समझिए कि एक्सपोर्ट की दुनिया में पहला कदम रख दिया गया है। अब दूसरा फेज है एपीडा का फायदा उठाना। करना क्या है? एपीडा के पोर्टल पर जाइए, रजिस्ट्रेशन शुरू कीजिए, अपने आईसी, बैंक सर्टिफिकेट और पैन जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और फिर आपको मिलेगा आरसीएमसी सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट बहुत काम का है। इससे न सिर्फ सरकारी सब्सिडी मिलती है, बल्कि दुनिया भर के ट्रेड फेयर्स में हिस्सा लेने का मौका भी मिलता है। ठीक है, अब आता है सेक्शन 4, लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशंस में महारत हासिल करना। देखिए, कागजी कार्रवाई तो पूरी हो गई। अब असली काम शुरू होता है, अनार को फिजिकली तैयार करना और उसे भेजना। और यहाँ पर हर कदम पर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो प्रोडक्ट तैयार करने का ये है फेज 3 और इसमें 3 बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं। पहला, क्वालिटी कंट्रोल। मतलब हर एक फल को उसके साइज, रंग और वजन के हिसाब से छांटना। दूसरा, पैकेजिंग। इसके लिए हवादार, खास तरह के बॉक्स यूज होते हैं जिनमें फूड ग्रेड लाइनर लगा हो। और तीसरा, लेबलिंग।
इस पर वैरायटी, ग्रेड, नेट वेट और कंट्री ऑफ ओरिजिन जैसी सारी जानकारी होनी चाहिए। ये तीनों चीजें मिलकर ही प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट के लायक बनाती हैं। चलिए अब फेज 4, माल को पहुंचाना। अनार ताज़ा रहे इसके लिए कोल्ड चेन मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। इन्हें 5 डिग्री सेल्सियस पर खास रीफर कंटेनरों में रखा जाता है। अगर ज़्यादा माल है तो समुद्री जहाज से भेजा जाता है, और अगर जल्दी पहुंचाना है तो एयर फ्रेट का इस्तेमाल होता है। और हाँ, कस्टम्स में कोई झंझट ना हो, इसके लिए एक कस्टम्स हाउस एजेंट यानी CHA को हायर करना सबसे अच्छा रहता है। वो सारा काम स्मूथली करवा देते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, डील को सेफ तरीके से क्लोज करना। यहाँ हम बात करेंगे कि रास्ते में आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, और सबसे ज़रूरी, अपना पैसा कैसे सिक्योर किया जाए। देखिए, इस बिजनेस में कुछ आम चुनौतियां हैं, पर अच्छी बात यह है कि उनके सॉल्यूशंस भी हैं। जैसे अनार जल्दी खराब हो सकता है, तो इसका जवाब है एक परफेक्ट कोल्ड चेन। एक्सपोर्ट रिजेक्ट होने का डर है, तो एपीडा और EU के नियमों का सख्ती से पालन करें। कीमतों में उतार चढ़ाव का क्या? इसके लिए बायर्स के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और भरोसेमंद बायर्स कहाँ मिलेंगे? वेरीफाइड B2B प्लेटफॉर्म्स और ट्रेड फेयर्स में। और अब बात करते हैं पेमेंट की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा सेफ रखने के कुछ तरीके हैं। सबसे सेफ है लेटर ऑफ क्रेडिट या LC। इसमें बैंक बीच में होता है, तो पेमेंट की गारंटी रहती है। अगर बायर बहुत भरोसेमंद है तो एडवांस पेमेंट भी एक ऑप्शन है। और एक और तरीका है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, जो बायर के पेमेंट ना करने के रिस्क से बचाता है। तो आखिर में ये एक बात इस पूरे बिजनेस का सार बता देती है कि अनार का एक्सपोर्ट सिर्फ उगाने और पैक करने का काम नहीं है। ये क्वालिटी को दुनिया की उम्मीदों के साथ मैच करने का काम है। मतलब ये सिर्फ खेती नहीं, बल्कि क्वालिटी और स्ट्रैटेजी का खेल है। तो देखिए, सारे रिसोर्सेज और सारी जानकारी अब सामने है। सवाल सिर्फ एक है कि इससे क्या बनाया जाएगा, इस जानकारी से क्या हासिल किया जाएगा। ये सब जानना सिर्फ एक शुरुआत है। अब इससे आगे क्या करना है, ये सोचने वाली बात है।